उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव में सत्संग के दरमियान जो घटना हुई, 126 लोगों की जिसमें मौत हुई, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। मसलन कि अस्पतालों की हालत कैसी रही, वहाँ समय रहते अगर मरीजों को पहुँचा दिया गया होता तो शायद कुछ जानें और बच जाती। न्यूज़ 24 आपको उसी घटना से जुड़ा हुआ अलीगढ़ के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर दिखा रहा है, जहाँ पे 38 डेड बॉडी घटना के बाद पहुंचाई गई थी और अब भी यहाँ कुछ घायल अभी यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सत्संग के दरमियान क्या हुआ था, घटना कैसे हुई थी और उस घटना में ये लोग क्या कर रहे थे। तो अलीगढ़ के इमरजेंसी अस्पताल से आपको कुछ तस्वीरें अंदर की दिखाता हूँ और घटना के बारे में जानने की कोशिश चंद से करता हूँ कि आखिर घटना के वक्त में क्या हुआ था। यही है एडमिट है जी। कितने लोग एडमिट थे मैडम? 6 जी। कितनी डेड बॉडीज आई थी? डेड बॉडीज़ तो शाम में रात में जो आई हैं करीब 36 के अराउंड बताई गई हैं। 36? जी। सब लोग को रिलीज कर दिया गया। हाँ, और वो ये 6 जो थे वो किस हालत में आए थे यहाँ पे? ये तो जिसमें से 12-14 करीब आए थे, जिसमें से कि 6 ज़्यादा गंभीर हालत में थे, वो मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिए गए। ये 6 हैं जो कि अब कंडीशन इनकी कल से अब ठीक है पहले से। और जिनकी हालत ख़राब थी उनका क्या प्रॉब्लम था? वो कुछ किसी की चोटें ज़्यादा थी, किसी को कुछ दिक्कत थी, फ्रैक्चर के ज़्यादा थे, पसली वसली टूटी हुई जिनकी ज़्यादा मतलब गंभीर कंडीशन थी। और उसमें सब लोग ओल्ड लेडी थे, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा थी या? हाँ जी, लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा रही है जी। बच्चे भी थे उसमें? हाँ, 1-2 बच्चे भी थे जी। अच्छा, अभी जो एडमिट हैं जी, वो सब महिलाएं हैं? जी, वो महिलाएं जी, इसमें महिलाएं। ठीक, थैंक यू। तो आप अलीगढ़ के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि घटना में जो घायल हो गए उनका उपचार अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कि सभी इसमें महिलाएं हैं और तकरीबन सभी की उम्र ज़्यादा है और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था घटना के वक्त में। और ये देखिए, ये तस्वीर है, ये अम्मा ठीक हो? हाँ, ये आँख में चोट कल लगा आपको? आँख में चोट न लगी, ये पानी की बोतल न चढ़ी। अच्छा, तो आप उठ के बैठ सकती हो? अभी लेटाई है मैंने बिल्कुल। वाला ही लेटी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? डोरी नगर से। हाँ, डोरी नगर से। डोरी नगर से। कहाँ चोट लगा आपको? क्या क्या हुआ था? पसलियाँ में फ्रैक्चर है। अच्छा, पसलियों में गिर गई थी आप? गिरी नहीं। अच्छा, मोटरसाइकिल पे गिरी मैं। अच्छा, तो ये कल आप थी वहाँ बाबा जी के सत्संग में? हाँ। तो कल क्या हुआ था? अब बेटा कहाँ का बताऊँ? अरे जो आप देखिए अम्मा वही बता दो, कम से कम लोग जाने तो कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। अब तो भगदड़ा में चल रहे बेटा, संग ही 2-1 जनी सुबह बोली सूदे हाथ भाव को बढ़ गई, हमने कहीं 1.5 हाथ भाव चला जी। तो बाबा जी से कितने दिनों से आप जुड़ी हुई हैं? अरे बेटा ज़्यादा दिन के जुड़े हुए ना, ज़्यादा दिन के जुड़े नहीं, आप लोग बता पाएंगे? आप इनके साथ हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजराज बेवरी। कहाँ से हैं आप गजराज जी? मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, तो ये आपकी माता जी? ये मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। तो ये कहाँ की हैं ये मूल निवासी तो बरला के पास नगला के ठिकारी है। अच्छा, वहाँ की हैं। इनका वह ज़मीन जायदाद है, डोई नगर में भी मकान है। तो ये डोई नगर गांव से गांव में रहती हैं, ज़्यादातर डोई नगर आई हुई थी अपने बेटे के पास, नाती के पास। अच्छा, ये पुत्र वधू हैं, ये सास हैं इनकी। अच्छा, ये पुत्र वधू। हाँ, तो ये गई हुई थी सत्संग में, बस जा रही थी, 2 बसें डोई नगर से। अच्छा, गांव के लोग ले जा रहे थे? डोई नगर शहर से, अलीगढ़ से। अच्छा, उसमें ये भी चली गई। तो ये पहले से जाती रही हैं बाबा जी? जाती रही हैं, पहले से जाती रही हैं। आप भी भक्त हैं बाबा जी के? नो, नहीं।
अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये इनका फ़ोन आया एक जो है वहाँ से इन्हें ढूंढने गए हम लोग रात में। और जब मालूम पड़ी कि ये गई हुई हैं और ये टीवी पे न्यूज़ चल रही, सूचनाएं इधर से उधर मालूम पड़ रही, तो हमें पता लगाया कि कहाँ है। तो इनको ढूंढने के लिए सिकंदराबाद गई रात, तो सिकंदराबाद में ढूंढा, नहीं मिली। फिर हाथरस गए, वहाँ होंगी, वहाँ भी नहीं मिली। फिर एक फ़ोन आया, किसी ने पहचान लिया, तो बताया कि वो जो है रिलेटिव आपकी वहाँ हैं सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद बड़ी मुश्किल से अंदर गए, तब इनको पहचान करके फिर जो है ये सिकंदराबाद से अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दी। तो वो एम्बुलेंस इन्हें रात जो है करीबन 10:30 बजे यहाँ लेके आई। अब ठीक है? अब ठीक है, इनकी पसली में फ्रैक्चर बताया है थोड़ा, और एक बाँह में चोट है, वो भी हल्का फ्रैक्चर है। ठीक है, ये है। और इधर कोई बात? अम्मा ठीक हो? ठीक है आप? हाँ, कहाँ चोट लगी आपको? पैर में? हाँ, दोनों पैर में लगे। दोनों पैर में? अच्छा, अब ठीक है? हाँ ठीक। कहाँ की हैं रहने वाली आप? रायबरेली। रायबरेली? तो रायबरेली से यहाँ आई थी आप? हाँ संगत में? तो बाबा जी से जुड़ी हुई हैं आप? हाँ, कितने सालों से? करीब 10 साल से। 10 साल से? तो आप उठ के बैठ सकती हैं थोड़ा? कहीं उठा के कहीं इनको बिठाना है। आराम से बस। आप बेटे इनके? हाँ। तो अम्मा जी कल क्या हुआ था? आप कितने बजे, कितने दिनों से थी यहाँ सत्संग में? कब आई थी आप? हम सोमवार के दिन आए। अच्छा, सोमवार को, मतलब मंगल को सत्संग था? मतलब कल सुबह आए हैं, सोमवार का हुआ, सोमवार का निकले हैं, कल सुबह आए। अच्छा, रायबरेली से सोमवार को निकले थे, कल मंगल को आप पहुँचे यहाँ सिकंदराबाद वहाँ जगह पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ पूरा सत्संग सुने न, सुन के हम मसवाड़े आए न। जब हाईवे वाले रोड में आए हैं, तो जब रोड क्लास करते रहे तो 2-3 लोग ऐसे मतलब धक्का लगाया, सब लोग गिर गए। तो हम कहें संभल जाएंगे, तो भीड़ है, सब लोग अपना जाए क्या गए। लेकिन 2-3 लोग ऐसे ढकेले थे, एकदम से गिरा, सब लोग चले गए। वो इनके साथ हम चले गए। वही के ऊपर मतलब आदमी, मतलब को उनकी बहन नहीं, बस सब जनता ऊपर भी हम नहीं जानते क्या हुआ, हमें होश नहीं था। ये बताइए कि बाबा जी 1 घंटे तक प्रवचन दिया आपको, है ना? और फिर जब बाबा जी जाने लगे तब ये भगदड़ मचा, क्या हुआ था? आपने क्या देखा? उस गाड़ी जहाँ से निकल रही थी वहाँ पे क्या आप लोग उनका धूल लेने के लिए लगे हुए थे या क्या था? नहीं हुआ जोन या हाईवे नहीं बना है सीधा वाला, हाईवे है, हिया हुआ है। यहाँ हाईवे की पंडाल में ये हादसा नहीं हुआ? हाँ, पंडाल के अंदर जब निकल रहे थे तब ये हादसा यहाँ हुआ। हाईवे में हवा, तो हाईवे से लोग, तो आप फिर कैसे गिरी? क्या हुआ था, कुछ तो बताइए। जब बाबा जी निकल रहे थे, बाबा निकल गए, हाँ। ये हाईवे में ही पूरी जब जनता आई है, हाँ। तो वही लोग पीछे 2-3 लोग ऐसे मतलब पीछे से, अब पीछे नहीं रहे लेकिन ऐसे मतलब करें तो पूरी जनता गिर गए। तो वही के साथ हम नीचे गिर गए, नहीं उठ तो पाए। क्यों गिर गया? क्या उनका पैर छूने के लिए गए आप लोग या मिट्टी उठाने के लिए गए? वही निकल गए। अब जैसे उनका कोई रोल ही नहीं, वो तो चले गए थे ना, वो चले गए थे, लगा दे पीछे से, वो चले गए थे, उनका कोई रोल नहीं था। वहाँ पे था भी, मतलब कि उनकी गैली अलग से होती है, वो निकल गए थे, उसकी बाद में हुआ जो हुआ। हाँ, एक बात बताइए, आप भी बाबा जी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हमारी अच्छा, मम्मी है। अच्छा, ये उन्हीं का रॉकेट है? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। तो ये कितना साल से आप जुड़े हुए हो? हमें तो साल हुआ, मम्मी 10 साल से जा रही हैं। 10 साल से। तो अच्छा, ये बताइए, ये और भी पहले तो आप पूजा पाठ करती होंगी ना, तो ये बाबा जी के संपर्क में कैसे आए आप? रायबरेली के बाबा जी यहाँ एटा से? पूजा पाठ तो कोई नहीं करता है ना, हम पूजा पाठ इनका कोई है ही नहीं है। अच्छा, पूजा पाठ तो ये कोई बाबा जी में विश्वास का क्या कारण है? यही तो लोग विश्वास का कारण है, हमारे पास मतलब बहुत मतलब रही, बहुत मतलब कमजोरी, छोटे छोटे बच्चा रहे जब से हम जुड़े हैं, बहुत हमारे पास समस्या रही, तबीयत नहीं ठीक रहती रही, मतलब घर द्वार हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो जब से क्या समस्या थी आपको?
पैसे नहीं थे, घर द्वार नहीं था, तकलीफ थी शरीर में, शरीर में बच्चे की तकलीफ थे, नौकरी- बच्चन की नौकरी कोई नहीं रही, बच्चा पढ़ते लिखते रहे, कोई मतलब हुआ नहीं रहा। तो आदमी बीमार का तो हम पहले बालाजी आइत रहन, फिर जुड़ गए न हम, मतलब सब लोग जाए लग तो बाबा जी में जुड़ गए। तो बाबा जी से जब जुड़ी तो आपको कुछ आपका समस्या कम हो गया? हाँ, समस्या बहुत कम भावा हमारा। क्या जैसे में? जैसे में हमारे बच्चे कोनो काम नहीं करते रहे, अब हमारे बच्चे एक जनो बिस्कुट बनाते हैं, अच्छा काम मतलब सीख गए करते हैं, एक जने ये केक बनावती हैं, अच्छा सीख गए हैं। एक बिस्किट बनाता है, एक केक बनाता है। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, तो बच्चे बड़े हैं, लड़की छोटी है। अच्छा, आप घर भी मिल गया आपको, बन गया? हाँ, घर अब की बार बनवाए हैं। ये आप जानती है ना कि इस तरीके के सत्संग में क्या होता है, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा भीड़ में अब की बार हमारे हम नहीं, बच्चे आते हम नहीं आते। अब ती हम कहें बहुत दिन से गए नहीं, जब राजस्थान में रहा जब आए ना तो हम कहें, बच्चे कहें अब की बार मम्मी धान साल लगी हैं, अब की बार कर ले दर्शन करे को, तो अब की बार आए नहीं, हम नहीं आई था। बच्चे आप आते हैं। देखते हैं ना कितने लोग मर गए इस तरीके के आयोजन में, तो आपकी गरीबी खत्म हो गई बाबा जी से मिलने के बाद? गरीबी खत्म तो नहीं हो गई, कर्म तो हम ही करने, कोई दे नहीं देता, हम कमाई बना तो बाबा जी हमका दे तो न दिया है। एक यह है कि जैसे हमार कोई चीज़ से हमारा मतलब कि हारी बीमारी नहीं है, वो कोई चीज़ मतलब बच्चा हमारा लाग है न, पान पुड़िया नहीं खाते, अपनी लाइन से खा कमा रहे हैं, तो यह समझ रहे हैं कि चलो हमारे लड़के लाइन से लगे। आदमी हमारा है जो खेती बाड़ी अधिया बटाई करत वो लगे हैं लाइन से, बस औ का मिली, औ का ले, औ का चाहिए हमका। क्या नाम है आपका? राम श्री। राम श्री। राम श्री। तो रायबरेली से हैं रामश्री। 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्ची हैं, बेहद गरीब तबके से आती हैं, घर नहीं है, नौकरी बच्चे को नहीं थी, लेकिन बाबा जी से मिलने के बाद आपको लग रहा है कि बच्चे सेटल हो गए और घर बन गया, यही है ना? यही कर रही हैं आप? हाँ, हम यही, अब हमारे घर में टटिया लागी थी, कुकुर आने जाते थे, तो हम मांगे नहीं हैं, लेकिन जाते आते हैं। अब बच्चे कमाते हैं तो हो गया, तो हम सोचे हैं कि चलो कोई बहाने से तो हो गया, लड़के काम नहीं करते थे, कुछ होता नहीं है। चलिए, तो आपका गांव कौन सा है रायबरेली में? रायबरेली लोधी कुतरावा। अच्छा, कौन कौन बिरादरी रहते हैं आपके गांव में? हमारे गांव में चौरसिया हैं, बामभन हैं, और ठाकुर हैं, लोहार हैं, धोबी हैं, और आप लोग? हम तो लोग तो पास ही हैं। पास। चलिए, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या है वहाँ गांव की बनावट। आप भी भगत हो भैया बाबा जी के? हाँ? तो बाबा जी में क्या ऐसा भरोसा है यार, बिस्किट और केक तो? विश्वास है ना हमें, हाँ? हमने देखा हुआ है ना, क्या? स्वयं वो परमपिता परमात्मा है। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्या आप इधर आओ। अच्छा, क्या है वो परमपिता परमात्मा की मतलब क्या है? साकार हरि का मतलब? साकार हरि का मतलब वो पहले राम आए थे, उनको कोई जाना, जब अपनी लीला दिखा के चले गए, उसके बाद में ही सब लोग पूजा कर रहे हो। आज पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हम नहीं हैं, हमने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर पे कितनी क्लास तक पढ़े हो? हमने 8वीं तक की है बस। और क्या बिस्किट बनाते हो या केक? हम केक बनाते हैं। केक बनाते हो? हाँ जी। यार केक तो आप ऐसे ही बना सकते हो, आपके माता पिता यार वो नहीं है सर, जान, आप पढ़े एक लिखे लोग देख रहे हो। विश्वास जो होता है। हाँ जी, अच्छा, वो है जी। तो क्या कुछ बाबा जी में करिश्मा है ऐसा जो आपने देखा हो? हाँ जी। और जो अन्य जगहों पर नहीं हो? अन्य जगहों में उनके जैसा कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है। आप ठीक हो? हाँ, कहाँ से हैं आप? कासगंज। हाँ, कासगंज से। कासगंज से। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। तो अकेले गई थी आप? नहीं, दादी और मैं गए थे, और गांव से ऑटो गया था 6 साल। अच्छा, वो बगल में दादी हैं आपकी? हाँ, अच्छा, आप पढ़ती हो? तो कौन ले गया था आपको? आप भी बाबा जी के भक्त हैं? सब लोग गए थे, हम भी चले गए थे दादी के साथ। दादी के साथ ऐसे ही घूमने? नहीं, हम जाते हैं। आप आश्रम में जाती हो? हाँ, कितनी बार गई हो? यहाँ तो मतलब पहली बार ही गए थे, वैसे हम जाते हैं। कितने साल से जा रही हो?
2 साल हो गए। 2 साल। तुमको कोई तकलीफ है? नहीं हैं? नहीं कुछ मन्नत मांगी थी कि जाना है बाबा जी के पास और पूरा हो गया वो? नहीं नहीं। तो चोट अब ठीक हो? हाँ, कहाँ? अच्छा, क्या हुआ था ये बताओ। घटना, इतने लोग, पता है ना कितने लोग मरे हैं उसमें? बहुत लोग। कितने की दादी, आपके तो खुशनसीब हो कि दादी आपके साथ हैं। कितनी बच्ची किनकी दादी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की बुआ नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था उस वक्त बेटा? भीड़ बहुत थी वहाँ पे, मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे दे के जो गिर रहा था उसके ऊपर से मतलब निकल के जा रहे थे। नहीं तो ये भीड़ कैसे हो गई? बाबा जी ने भाषण खत्म कर दिया, फिर वो निकल रहे थे? वो चले गए थे, उसके बाद में हुई थी। मतलब पंडाल में वो नहीं थे? नहीं थे। उसके बाद ये भगदड़ हुआ? हाँ। तब फिर भगदड़ क्यों हुआ? पता नहीं, अब मतलब वो जैसे चले गए वैसे सब लोग इधर उधर भागने लगे, पता नहीं क्यों। तो ये जो लोग कहते हैं कि जिस रास्ते से गुजर रहे थे, जो पुलिस ने बताया प्रशासन को कि वहाँ पे लोग उनके मिट्टी को अपने हाथ में लेना चाहते थे, इसलिए लोग झुके और उस पर से भीड़ आने लगे, ऐसा था क्या? बताओ, घबराओ नहीं, हम तो ऐसे ही आप ही लोगों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ी लिखी पढ़ती हो ना। कौन सी क्लास तक हो पढ़ी? 12th क्लास में। 12। तब फिर बताओ क्या हुआ था, बताओ आप कुछ। मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं। अच्छा, तो धक्का मुक्की हुई? हाँ। तो वहीं पर लोग मर गए थे या फिर अस्पताल आते आते मरे? आपने क्या देखा वहाँ पे? मतलब एम्बुलेंस में जा रहे थे, लेके जा रहे थे लोगों को, मतलब धक्का दे रहे थे, खाई में गिरा दिया था सबको। कौन धक्का दे रहा था? सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और वो खाई में नीचे जो खेत था उसमें? हाँ? पानी वाला खेत था। तो आपने कोई मन्नत नहीं मांगा है ना बाबा जी से? नहीं। तो पता है ना कि क्या है, भगवान ऐसे मिलते हैं क्या? कल के जान चला जाता, आप क्या करते? आगे भी जाया करोगे? बताओ। चलो ठीक है। आप ठीक हो अम्मा? ठीक हो? आप ठीक हो? आप भी हाथरस की हैं? नहीं जी, हम तो बाकी हैं, कासगंज के। जब कासगंज की हैं, तो क्या हुआ था? कितने सालों से हैं आप बाबा जी के साथ? है गए 7-8 साल। पहली बार कैसे आप गई उनके साथ, उनके पास आश्रम में, या उनसे कैसे जुड़ी आप? वैसे जैसे सब दुनिया जुड़ी है तैसे मैं जुड़ी हैं। अरे कोई तो मान ले गया होगा, बेटा ले गया होगा, गांव वाले ले गए होंगे, कुछ बाबा जी का चमत्कार देखा होगा आपने। चमत्कार तो हाँ हाँ। तो बाबा जी में ये कैसे आस्था हुई? लोग तो राम जी को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, साईं हैं, अलग अलग भगवान हैं। वो भी भगवान ही है सब। हाँ? जो अपनी बोलिए खुल के बोलिए ना, क्या है? अपनी अपनी भावना है बस। नहीं तो वही भावना में क्या है? बाबा जी में ऐसा क्या खास है कि आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं? ठीक है। तो ये अपनी पोती को क्यों ले गई थी वहाँ? पोती भी गई थी, कहती दादी मैं चलती हूँ। मैं कहा चलो। तो कुछ मन्नत मांगा था आपने? नहीं। कोई ऐसा करिश्मा जो बाबा जी ने आपके लिए किया हो और आपकी समस्या खत्म हो गई हो? तो करिश्मा कराएंगे तो वो तो सब दुनिया के ताई कराएंगे, थोड़ी संगत थोड़ी है करिश्मा। बहुत अम्मा, हम तो दुनिया इसीलिए पूरा देश जानना चाहता है कि आपके बाबा जी में ऐसी कौन सी ताकत है जिसमें लोग, इतने बड़े बड़े लोग उनके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो जाते हैं, कुछ तो होगा। माँ बाप क्या मांगते हैं? अपने बच्चन की सुख शांति मांगते हैं, और क्या मांगेंगे? अच्छा, चलिए अब ठीक है आप? हाँ ठीक है। आपको पता ना कितने लोग मरे हैं? अच्छा, क्या हुआ था अम्मा, कैसे आप गिरी, ये तो बताओ आप। ये तो उनकी आरती होने लगी ना, वो तो संगत अंदर तो उठ के बाहर को चल करी। अच्छा, हाँ। फिर? तो जो देख लो, गाड़ियाँ भी चल करी और संगत भी चल करी, और एक पास से निकलने को जगह थोड़ी रह गई, बस एकदम संगत भगदड़। आपके घर में क्या करते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़के हैं। 2 लड़की है? 2 लड़के ही हैं, लड़की क्या करते हैं लड़के आपके? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे काम धंधो खेती बाड़ी को करते हैं। एक लड़का वो ठाड़ो ऊपर लो, कहाँ है आपका? वो सामने।
कौन है इनके साथ? आप हो? आओ इधर आओ। क्या नाम है? भूषण कुमार है जी। आप भी बाबा जी के भक्त हो? भक्त तो हैं ही हैं जी। कितने साल से जुड़े हो? 2 साल से जुड़े हैं जी। तो ये बताओ यार, आप तो क्या ऐसा है बाबा जी में कि भक्ति कब ऐसे जुड़े आप? भक्ति तो ऐसे जी सही मार्ग उन्होंने बताते हैं, प्रवचन सही देते हैं, इसीलिए जुड़े हैं उनके साथ। किसी की कैसे निंदा उनके संपर्क में आए थे? 2 साल हो गए हैं जी। गांव में जाते थे, उनके संग ही चले जाते थे जी। किनके साथ? जो गांव में है, जो पहले अच्छा, उनसे गांव जुड़े- में जो उनके साथ जाते थे तो गांव वाले के साथ ही आप चले गए? तो कुछ मन्नत वगैरह भी पूरा हुआ है? मन्नत तो अभी कोई मांगी नहीं है जी कोई। अच्छा, तो लेकिन देख रहे हो ना कितने लोग मरे हैं। कम से कम आप तो टीवी अखबार देखते हो कि क्या है? तो खुशनसीब हो कि माँ आपके साथ है। नहीं है जी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और जो अलीगढ़ के अस्पताल में जो एडमिट हैं, जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, कैसे ये घटना हुई, क्यों हुई, आखिर क्या है बाबा जी में वो शक्तियाँ जिसकी वजह से इतने बड़े श्रद्धालुओं का एक बड़ा तांता उनके पास लगा रहता है। जब हमें रिपोर्ट दिखा रहे होंगे तब भी देश में कोई न कोई संत अपने सत्संग को आगे बढ़ा रहा होगा, लेकिन हमारा खून खून नहीं, पानी लिखा है, वो बड़े लोग हैं, उनकी कहानी लिखा होगा। तो इस तरीके की बातें होती है जब हम अपने देश में ओलंपिक के मेज़बानी की बात कर रहे हैं, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था होने की बात कर रहे हैं, तब हमारे देश के अस्पतालों का सिस्टम देख लीजिए कि किस तरीके से काम करता है और आस्था और अंधविश्वास के जरिए किस तरीके से आए दिन इस तरीके की